आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2E के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए इसके हम चौथे क्वेश्चन से सवाल कॉल करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है 237.615। तो इसका हमें क्या करना है, धन वर्गमूल निकालना है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो इसको लिख लेते हैं 23 यानी 237.615। तो देखिए पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो इसका पेयर मिल गया। फिर देखिए एक जीरो और यहाँ पे दो जीरो। देखिए ऐसा क्यों किया है, देखिए यहाँ पे एक पेयर बनेगा, दशमलव लगाया तो उधर हम जीरो बढ़ा सकते हैं, या दूसरा पेयर या तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। हम यहाँ पे देखिए हम चार पेयर क्यों बनाए, क्योंकि हमें दशमलव के उस पार हमें तीन स्थानों तक लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखिए इसको हल करते हैं। तो इधर भी देखिए पेयर बनेगा एक और ये दो का अलग पेयर बनेगा। तो यह देखिए किससे जाएगा, एक से जाएगा, एक कम एक हो जाएगा, और यहाँ पे एक से लेकर जा रहे हैं तो एक लिख देंगे। दो में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक, और इसको जोड़ देंगे, एक एक दो हो जाएगा। अब देखिए अगला पेयर उतारेंगे, अगला पेयर क्या है 37। अब देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे 13 है, तो दो छक्के 12 यानी 6 बार में चला जाएगा। तो 6 छः 36 की 6 से लगा 3, अच्छा दूनी 12 3 15 20 ही चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ही बार में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 5 ही बार में लेकर जाएंगे तो 5 बचे 25 की 5 ऐसे लगा 2, अब 5 दूनी 10 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो 12 लिख दिए। फिर उसके बाद घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 3 में से 2 हो जाएगा 1, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। 5 से लेकर गए हैं तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए अगला पेयर उतारेंगे, तो अगला क्या है 61। तो 61 उतारने से पहले देखिए दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए 61 को यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 चौके 12। अगर 4 बार में लेकर जाते हैं तो देखिए 4 बार में आपका यहाँ पे 3 चौके 12 और 4 चौके 16 चला जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे देखते हैं 4 बार में लेकर, 4 बार में ऐसे चला जाएगा। तो देखिए 4 चौके 16 की 6 हासिल लगा 1, और 4 का 0 गुणा करेंगे 0, और हासिल 1 है उसको लिख देंगे 4 3 12। देखिए 12 से 16 चला गया। अब इसको जोड़ देंगे, 4 4 8, 0 है तो 0 और 3 है तो 3 लिख देंगे। और उसका देखिए इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 11 में से 6 गया हासिल लेगा, 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 1 गया 4, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर क्या है, तो यहाँ पे 61 उतार चुके हैं, 50 को उतारेंगे। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 45 है, तो कितनी बार में जाएगा, और यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 4 ले लीजिए, यहाँ से सिर्फ 4 लीजिए तो एक ही बार में जाएगा। क्योंकि ऐसे ही देख लीजिए कितना लिखा है 3081, कितना लिखा है 4555। तो 3000 का 2 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6000 चला जाएगा। तो हम एक ही बार में लेकर जाएंगे, तो एक बार में लेकर जाएंगे तो यही आ जाएगा टोटल 3081 है कम 3081। अब इसको घटा देंगे। अब देखिए किससे लेकर जा रहे हैं, 4 से लेकर गए हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 1 से लेकर गए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 हासिल लेगा 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 0 गया 4, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1। अब इसको जोड़ देंगे, 1 1 2, 8 है तो 8, 0 है 0, 3 है 3। अब देखिए अगला पेयर क्या उतारेंगे, 0 0, 50 के बाद 0 0 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 14 ले लीजिए, तो 3 चौके 12, 4 बार में देखिए चला जाएगा, क्योंकि 3 5 15 बेसी चला जाएगा तो हम 4 ही बार में लेकर जाएंगे। तो 4 चौके 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 4 8 32 की 2 हासिल लग जाएगा 3, और
4 का 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और हासिल जो है उसको लिख देंगे 3 और 4 3 12। अब इसको घटा देंगे 10 में से 6 गया 4, हासिल लेगा 10, 10 में से 6 गया 4, 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 4 में 4 जोड़ देंगे 8, 2 है तो 2, 8 है 8 लिख देंगे, 0 है और 3 है। अब देखिए इसको आगे लेकर जाएंगे तो अगला पेयर उतारेंगे, अगला क्या है 0 है तो 0 उतार देंगे। अब देखिए किससे जाएगा, यहाँ से ले लेंगे 3, यहाँ से ले लेंगे 23, तो कितनी बार बचाएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है तो 3 3 7 21 7 बार में आता है। अब देखिए तो 3 3 6 18, 3 7 21 7 बार में देखते हैं, 7 बार में एक बार, 3 8 2 8 और 7 बार में देखते हैं एक बार, तो 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 बटे 56 और 4 60, 60 की 0 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 की 0 हासिल लगा 2, 7 बटे 56 और 2 58 की 8 हासिल लगा 5 और 7 का 0 गुणा करेंगे 0 तो 5 और 7 का 21, यानी 21 58 और 009 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 से लेकर जाएंगे, 8 बार में तो 3 बटे 24 बेसी चला जाएगा तो 7 बार में लेकर जाएंगे, 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 बटे 56 और 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, 60 की 0 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14, 14 6 20 की 0 हासिल लगा 2, फिर 7 बटे 56 और 2 58 की 8 हासिल लगा 5, 7 का 0 गुणा करेंगे 0 और हासिल जो है 5 उसको लिख देंगे और 7 का 3 गुणा करेंगे 7 3 का 21। अब देखिए यहाँ 7 से लेकर गए हैं तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 0 गया 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 1 गया 2 और ये कितना हो जाएगा 0। अब इसको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे देखिए किससे से लेकर गए हैं, 4 से 1 से फिर 4 से यहाँ पे लेकर गए, यहाँ पे देखिए 4 रहेगा तो इसका मान आ गया हमारा यहाँ पे कितना, अतः 237.615 का मान आ गया है हमारा 15.4147। हमें दशमलव के 3 स्थानों तक ही मान चाहिए तो हम इस 7 को अब हटा देंगे। तो 7 को कैसे हटाएंगे, देखिए 15.41। अब देखिए 7 देखिए 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा रहता है तो हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, यानी 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो यह इसका मान होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्या है 0.016, तो इसको लेकर जाएंगे 0.016। तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इसमें हम 0 बढ़ा देंगे, तो 0 बढ़ाएंगे 1 2 3 4, एक इसका और एक इसका, एक और 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 1 पेयर बना, 2 पेयर बना और ये 3 पेयर बना और ये 4 पेयर। आप अपने अनुसार इसको जितना कहेगा उतना आप लेकर जा सकते हैं। 0 अपने अनुसार आप बढ़ा के इसका मान निकाल लेंगे। दशमलव के 3 ही स्थान तक चाहिए तो हम 3 ही स्थान तक इसको बढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 का अलग पेयर बनेगा तो 0 का 0 गुणा कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, घटाएंगे 0, 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, तो लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिए दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, अब 0 1 उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 से ही जाएगा, 1 1 कम 1 और यहाँ 1 से लेकर जा रहे हैं तो 1 लिख देंगे, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए अगला पेयर उतार देंगे, अगला क्या है 60 है, इसको जोड़ देंगे 1 1 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है तो 2 3 6, 3 बार में लेकर जाएंगे तो 3 3 के 9 और 3 बेसी चला जाएगा तो हम क्या करेंगे 2 ही बार में लेकर जाएंगे। तो 2 से लेकर जा रहे हैं तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, इसको जोड़ेंगे 2 2 4 और यहाँ पे 2 है तो 2। अब देखिए
अगला पेयर उतारेंगे, अगला क्या है, यहाँ पे 60 उतार चुके हैं, अब अगला 0 0 उतारेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो 2 8 16, 8 बार में बेसिस चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ही बार में लेकर जाएंगे क्योंकि बेसिस चला जाएगा। तो 6 बार में लेकर जाएंगे, तो 6 से लेकर जा रहा है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, क्योंकि एक बार अगर 7 बार में लेकर जाते हैं तो 7 7 49, फिर 7 4 28, और 28 4 32, और 7 2 14, 14 3 17। देखिए बेसिस चला जा रहा है तो हम 6 बार में लेकर जाएंगे। 6 6 आगे 36, हासिल लगा 3, 6 3 27, 27 के साथ हासिल लग जाएगा 2, 6 चौक 36, 6 चौक 24, 3 27, 7 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 3, 6 चौक 24, 27, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 से 4 गया 1 और 1 कट जाएगा, यानी 0 बचेगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, और 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 60 उतारें, फिर अगला 0 0 उतारेंगे, और यहाँ देखिए अब किससे जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो 2 छक्के 12, 6 बार में लेकर जा सकते हैं, लेकिन 6 बार में बेसिस चला जाएगा। यहाँ पे हम 4 बार में लेकर जाएंगे, 5 बार में बेसिस चला जाएगा, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 4 में से 3 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा 3, और यहाँ पे 2 में से 0 गया 2। अब इसको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ देखिए कितना आ गया है, 4 से लेकर गए हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारा रूट में इसका मान 0.016 का मान 0.016, 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका मान कितना आया है, 0.0160 का मान, तो इसका मान आया है 0.01264, यही वाला जो मान आया है 0.1264। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 0.012, हमें कितना मान चाहिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे 0.1 आया है ना, ये वाला 0 नहीं रहेगा, ये वाला 0 नहीं रहेगा, यानी इसको फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए 0.12। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 6 ही सिर्फ रहेगा क्योंकि 4 देखिए 5 से क्या है, छोटा है, तो यह 5 से जब छोटा है तो यह हट जाएगा, यहाँ पे ये वाला 6 ही सिर्फ उतरेगा, यानी इसमें 1 जुड़ेगा नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके देखिए और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे, यानी अब तीसरे क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।